अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रूमी जंजवा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फाइंड करते हैं क्लाइंट्स को किस तरह से ऑनलाइन ऑनलाइन हम क्लाइंट्स को कैसे टारगेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। क्लाइंट्स को फाइंड करने के लिए हमें यूजुअली हम देखते हैं कि फेसबुक पे हम मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं और ईमेल मार्केटिंग भी एक मेथड है जो कि पाकिस्तान में यूजुअली कम चलता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज, ब्रिटिश कंट्रीज में ईमेल्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ईमेल मार्केटिंग, अगर किसी ने ऑनलाइन कोई भी चीज़ सेल करनी है, वो भी इंटरनेशनली सेल करनी है, तो वो क्लाइंट को डायरेक्ट हिट करने का इसमें मेथड मैं आपको बताने लगा हूँ, जो कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू होगा। तो इसमें हम करते क्या है कि एक वीपीएन यूज़ करेंगे हम गूगल एक्सटेंशन से, उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप गूगल एक्सटेंशन में जाके उस वीपीएन को इंस्टॉल कर लें। ये गूगल एक्सटेंशन है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। ज़ेनमेट के नाम से वीपीएन है जिसकी परफॉर्मेंस स्पीड अच्छी रहती है इसको यूज़ करते हुए हमें। ये फ्री वीपीएन है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। फ्री वीपीएन में हमें कुछ कंट्रीज अनलॉक हो जाते हैं। वीपीएन करता क्या है, वर्चुअली हमारी मशीन कहीं और पड़ी होती है और शो किसी और कंट्री की करा रहा होता है। तो उससे होता ही है कि हमारी नियर बाय सराउंडिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हमें शो करा रहा होगा, जैसे हम यूएसए में हैं या यूके में हैं, जो भी जिस भी कंट्री को हम यूज़ करते हैं उस कंट्री का वीपीएन एक्टिव होता है, तो उस कंट्री के नियर बाय एरियाज हमें शो करवा रहा होता है। ये अभी ज़ेनमेट इंस्टॉल हो गया। इसको आपने गूगल क्रोम में यहाँ से पिन कर लेना। ये ज़ेनमेट फ्री वीपीएन है, इसको हम पिन कर लेते हैं। इसको एक बार, इनिशियल सेटिंग्स हैं इसकी, ये फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स पे है या यूके पे। सारा मेथड वो बता रहा है कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। अब देखेंगे करंटली इस वक्त ना एक्टिव नहीं है। रोमानिया इसमें कंट्री सेलेक्ट है, हम कंट्री चेंज कर सकते हैं। लाइक हम यूनाइटेड स्टेट्स कर देते हैं। अब ये एक्टिव हो गए, यहाँ पे टाइम शो हो रहा है कि हम कितनी देर से एक्टिव हैं। तो ये अब हमारा ना वीपीएन एक्टिवेट हो गया। अब हम यूएस में हैं, कंट्री में इस वक्त। तो अब हम सर्च करते हैं, लेट्स से कि आप अगर किसी को मार्केटिंग की ही सजेशन देना चाहते हैं तो आप फर्ज करें हम कोई रेस्टोरेंट्स सर्च कर लेते हैं। वीपीएन के एक्टिव होने के बाद हमने यूएस कंट्री सेलेक्ट किया। अब हम गूगल, जैसे हम google.com यूज़ करते हैं, वो जनरल यूज़ के लिए होता है। हर कंट्री की अपनी डोमेन है। जैसे इंडिया के लिए .in यूज़ होती है, इसी तरह हम गूगल यूएसए के लिए google.us करेंगे। जैसे ये मेंशन है google.us। करंटली पहले हम पाकिस्तान के ब्राउज़र पे थे, अब हम google.us के ब्राउज़र पे जा रहे हैं। ये वीपीएन यूज़ करने से थोड़ी सी स्पीड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये इसका गूगल का जो आउटलुक है हमें वो थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है। जैसे उर्दू में हम करते हैं तो यहाँ पे उर्दू लिखी होती है थोड़ी सी, और ये कार्बन न्यूट्रल सिंस 2007 ये भी मेंशन नहीं होता google.com.pk में। अब हम यहाँ पर लेट्स से कि हम कोई भी क्लाइंट सर्च करते हैं, मैं कोई किसी भी रेस्टोरेंट को मार्केटिंग की ऑफ़र करता हूँ, तो मुझे उस मार्केटिंग की ऑफ़र देने के लिए भी मुझे अप्रोच करना पड़ेगा किसी कंपनी को, किसी रेस्टोरेंट को, किसी भी चीज़ को, किसी शॉप को, स्टोर को। तो तो आप अपनी फील्ड के क्लाइंट्स को ढूंढेंगे। अब मैं यहाँ पे सर्च करने जा रहा हूँ, जैसे कि किसी भी रेस्टोरेंट को मैं ढूंढ लेता हूँ, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट। अब मैंने एक रेस्टोरेंट वर्ड लिखा है तो वो नीचे मुझे ऑप्शंस दे रहा है।
ये वो ऑप्शन है जो मैंने विदाउट वीपीएन के यूज़ की थी, तो ये मुझे वो मेरे रेलिवेंट कंट्री में लेके जाएगा, क्योंकि लास्ट सर्चेज जो मेरी थी वो यहीं की थी, इसी सिस्टम पे। तो इसको छोड़ के मैं वो सर्चेज में जाऊंगा जो कि उसने खुद शो कराई है, जो कि लोग सर्च करते हैं। अब लेक चार्ल्स है, जैसे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अब मैंने लेक चार्ल्स सर्च किया तो इसके नियर बाय जो भी रेस्टोरेंट्स होंगे वो ये मुझे शो कराएगा, उन रेस्टोरेंट्स की तरफ लेके जाएगा इस एरिया में जितने भी आएंगे। ये देखें, लेक चार्ल्स के इर्द गिर्द कितने रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी एड्रेसेस वगैरह दिखा रहा है। अब हमने करना क्या है, हमने ये 10 बेस्ट डिनर रेस्टोरेंट्स वगैरह बता रहे हैं, हमने इन पे नहीं जाना, हमने डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि ये है बेस्ट रेस्टोरेंट इन लेक चार्ल्स, इसको हम ओपन करते हैं। सेम सिमिलरली हमने ना मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन कर लेनी है मल्टीपल टैब्स में। ये कंट्रोल का बटन दबा के हम क्लिक करेंगे ना जिस भी लिंक पे, वो न्यू टैब में ओपन हो जाता है। तो यहाँ से हमने मल्टीपल साइट्स ओपन कर ली। अब इन साइट्स को हमने रीच कैसे करना है, इसमें से हमने इनका डायरेक्ट अबाउट पेज या कॉन्टैक्ट पेज निकाल कर इनका ईमेल आईडी फेच कर लेना। टू फूड ट्रिपर्स है ये, इसके अबाउट में जाएंगे, हर एक के मसलन अबाउट अस कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट अस के पेज में जो भी इनका पेज मिलेगा उसमें जाएंगे, या फुटर में, फुटर होता है पेज के एंड पे, उसमें जो भी हमें ईमेल आईडी नज़र आए हमने उसे ओपन कर लेना है। अब जैसे इनका ये कॉन्टैक्ट अस का पेज मैंने ओपन किया, तो अब मुझे ये वहाँ पे इस रेस्टोरेंट का जो सीईओ है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब के ईमेल आईडीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इन सारे ईमेल आईडीज़ को कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी। ये मैं नोटपैड में सेव कर लेता हूँ, आप एक्सेल में भी सेव कर सकते हैं। ये आप अपना डेटा क्रिएट कर रहे हैं अल्टीमेटली। इसका मैनुअली सर्च करने का फ़ायदा ये है कि हमें ये पता होता है कि हम डायरेक्टली क्लाइंट्स को ही हिट कर रहे हैं। यूजुअली ये होता है लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं ईमेल आईडीज़ को फैच करने के लिए, लेकिन उसमें जंक ईमेल आईडीज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिससे ना टाइम वेस्टेज भी बहुत होती है और ईमेल्स भी फेक सेंड होती हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो क्लाइंट तक पहुंचती ही नहीं है। फ़ायदा तो तब है ना जब हमारी ईमेल्स क्लाइंट्स तक पहुंचे। इसी मेथड पे आप किसी भी क्लाइंट को, किसी भी फील्ड के बिजनेस को हिट कर सकते हैं, उन्हें अपनी ऑफर सेंड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्लोथिंग में काम कर रही हैं, तो वो अपनी क्लोथ्स को ऑनलाइन सेल कर सकती हैं, किसी भी कंट्री में ट्रेड कर सकती हैं इंटरनेशनली। ज़रूरी नहीं है कि लोकल मार्केट को ही टारगेट किया जाए। अब इनको अगर मेल करनी है तो मेलिंग के लिए भी वैसे तो कुछ टूल्स हैं, जैसे मेल चिम्प है, ईमेल बूस्टर है। वो ईमेल आईडीज क्या करते हैं, उन ईमेल आईडीज में हम एक ईमेल राइट करते हैं और ऐसे लिस्ट एक पूरी प्रिपेयर करके नोटपैड पे वो उसके अंदर फीड कर देते हैं, उसमें पेस्ट कर देते हैं वो नोटपैड की फाइल। तो जितनी भी मेल्स होती हैं, वो 1000 मेल आईडीज हों या 2000 हो, जितनी भी होती हैं उनको वो आईडीज होती हैं, उनको वो एक ही सेंड पर सबको एक ही मैसेज को ना सबको कन्वे कर देता है। तो एक ये तो इजी मेथड है, लेकिन उस टूल की कॉस्ट पड़ती है। अगर आप स्टार्टिंग में आपको कॉस्ट आप अपनी डिक्रीज करना चाहते हैं, नहीं स्पेंड करना चाहते इतना, क्लाइंटेज चाहते हैं पहले, तो आपको न्यूट्रल वे में जाना पड़ेगा, जो आपका अपना जीमेल आईडी है।
उसके थ्रू ही आप गूगल मेल से मेल सेंड कर सकते हैं, या अपने आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट से ज़रा ऑफिशियल लुक आता है, कंपनी आपकी शो होती है, इमेज अच्छा बैठता है, तो आप उससे सेंड कर दें। अदरवाइज़ ये जीमेल है, जीमेल से आप सेंड करें ईमेल आईडीज़। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वेबसाइट है मेरी फ्लैटमेट के नाम से। इस वेबसाइट में आपको ब्लॉग आर्टिकल में काफ़ी ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स मिल सकते हैं, ये आप काइंडली विजिट करिएगा। आपकी आपको हेल्प आउट करेगा ये। मजीद अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।